शंबुक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। तीसरा अंक। दृश्य 1। स्थान अयोध्या में राजा रामचंद्र के राजप्रसाद का मुख्य द्वार। समय सायंकाल 4 बजे। शिवकंठ और उसकी पत्नी जलेश्वरी अपने अचेत पुत्र शैलेंद्र को लेकर आते हैं तथा विलाप करते हैं। शिवकंठ। हाय हाय, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। हाय राम, तेरे राज्य में यह अधर्म। सहसा राम का प्रवेश। राम। हे ब्राह्मण देवता, यह इक्ष्वाकु कुलभूषण राम आपको प्रणाम करता है। क्यों दुखित हो रहे हो भूदेव? शिवकंठ। सामने देखकर राम, तू ही है राम। राम, तेरे राज्य में घोर पाप छा गया है। राम। महाराज। जलेश्वरी। कुछ नहीं राम, महात्मा इक्ष्वाकु का वंश अब अनाथ हो गया है। हरिश्चंद्र वाली सत्यता अब नहीं रही है। तेरे राज्य में धर्म के स्थान पर अधर्म का राज्य हो रहा है। राम। देवी, कुछ कहो तो। इस सेवक से क्या भूल हुई है? शिवकंठ। जैसा अधर्म तेरे राज्य में छाया हुआ है राम, ऐसा न कभी सुना गया है और न हुआ। तू श्राप का भागी है राम। राम। हाथ जोड़कर सहमते हुए, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी भूल को बताने की कृपा कीजिए। शिवकंठ। तू महापापी है राम। तेरा राज्य धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि पापी व अधर्मी राज्य है। क्योंकि तेरे राज्य में ब्राह्मण माता पिता से पूर्व लड़कों की अकाल मृत्यु होने लगी है, और जिस पर भी इकलौते लड़कों की। ऐसा अधर्म पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार का अधर्म उसी राज्य में होता है जहां का राजा पापी होता है। ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं है। राम। महाराज, मैंने तो जान बूझकर कोई पाप नहीं किया है। किंतु। शिवकंठ। चुप रह पापी। तेरे पाप के कारण ही मेरे रहते हुए मेरे इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। शीघ्र ही मेरे पुत्र को जीवित कर, अन्यथा अभिश्राप देकर तुझे भस्म किए देता हूं। राम। महाराज, कृपया मुझे मेरी भूल के प्रति अवगत कराइए। शिवकंठ। राम, जैसा अधर्म तेरे राज्य में हो रहा है, ऐसा अधर्म कभी किसी राजा के राज्य में नहीं हुआ है। राज्य में शूद्र शंबुक तपस्या कर रहा है, इसी कारण पापाचार छा गया है। इस पाप के बढ़ जाने के कारण ही अकाल मृत्युएं होने लगी हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण तेरे सामने उपस्थित है। देख, मेरे पुत्र की भी अकाल मृत्यु का यही कारण है। वर्णाश्रम धर्मानुसार शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है। राम चुपचाप चिंतित मुद्रा में खड़े रहते हैं। शिवकंठ। बोल राम, चुप क्यों खड़ा है? जलेश्वरी। बोल, बोल, शीघ्रता कर, अन्यथा इस मातृ हृदय को धैर्य नहीं, मैं तुझे अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगी। राम। कृपादायिनी मातेश्वरी, मैं अपनी भूल के प्रति क्षमा मांगता हूं, किंतु भगवान भजन का अधिकार तो सभी को है। सभी ब्रह्मा परमात्मा की संतान हैं। पिता की सेवा करने का अधिकार कनिष्ठ और ज्येष्ठ सभी पुत्रों को समान होता है। इसमें शूद्र और सवर्ण या आर्य और अनार्य का प्रश्न ही क्या? मैं किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। शिवकंठ। घमंडी, तेरे इस मिथ्याभिमान के कारण ही शूद्र ऊपर को पैर करके चल रहे हैं। तूने उन्हें सर पर चढ़ा रखा है। तेरे पाप की
कमाई के कारण तेरे राज्य में ब्राह्मणों को कष्ट हो रहा है। उनके किशोर लड़कों की अकाल मृत्युएं हो रही हैं। राम शीघ्र निर्णय कर, अन्यथा। राम स्वयं कुछ देर चुप रहकर प्रतिहारी प्रतिहारी उपस्थित होकर रघुकुल भूषण राजा रामचंद्र जी की जय। राजन क्या आज्ञा है? राम लक्ष्मण से कहो कि वह शीघ्र ही राज दरबार के मुख्य द्वार पर उपस्थित हों। प्रतिहारी जो आज्ञा अन्नदाता। प्रतिहारी का प्रस्थान। राम ब्राह्मण देवता, आपके प्रश्न का हल मंत्रणा दात्री सभा में किया जाएगा। आप सभा के निर्णय की प्रतीक्षा करें। शिवकंठ स्वीकार है। राम शीघ्र ही सभा का आयोजन कर निर्णय व्यक्त करो। लक्ष्मण का प्रवेश। लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। राम कल्याण हो बंधु, ये ब्राह्मण देवता हैं, इन्हें प्रणाम करो। लक्ष्मण हे ब्राह्मण देवता, राम का कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण आपको प्रणाम करता है। शिवकंठ शुभ हो, मंगल हो लक्ष्मण। लक्ष्मण राम की ओर देखते हुए क्या आज्ञा है नाथ? राम शीघ्र ही आर्य ऋषियों नारद, गुरु वशिष्ठ एवं समस्त मंत्रियों सूचना दो कि एक अति आवश्यक आपातकालीन बैठक के लिए राज्यसभा में शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हों। लक्ष्मण जो आज्ञा राजन। लक्ष्मण का प्रस्थान। राम हे ब्राह्मण देव, आप राज्यसभा में उपस्थित हों, वहीं आपका निर्णय होगा। शिवकंठ अवश्य, मैं चलता हूं। शिवकंठ और जलेश्वरी का अपने अचेत पुत्र सहित प्रस्थान। राम स्वगत बड़ी ही कठिन समस्या है। कोई मरे अपनी मृत्यु से और मत्थे मढ़ा जाए मेरे नाम, इसमें राम या किसी शूद्र तपस्वी शंबूक का क्या दोष? इसके पूर्व भी लोगों ने शंबूक नामक शूद्र तपस्वी का परिवाद मेरे पास तक पहुंचाया है। चलो चलें, इसका निर्णय राज्यसभा ही करेगी। पटाक्षेप।